मतलब MRP, ठीक है। MRP कितना है? 5,000 रुपए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोलता है उसको 20% की छूट पर खरीदा जाता है, मतलब SP क्या हो गया? 80%, 20% की छूट पर खरीदा जाता है, 4,000 हो गया। हाँ, ठीक है। यदि 200 रुपए उसकी मरम्मत पर लगाए गए, है ना, तो CP होगा, CP है ना, बता रहे हैं। तो CP मतलब जो रॉ प्राइस है प्लस 200 रुपए उसकी मरम्मत में लगे, ठीक है। कम हो गए ना, तो 15% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो आपको 15% का प्रॉफिट कमाना है। अब देखो MRP कितना है सर? हाँ। इसके लिए मुझे CP में 15% ना? हाँ, CP पे 15% प्रॉफिट होगा। तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे विक्रय मूल्य क्या, SP क्या होना चाहिए, ठीक है। तो MRP 5,000 है, तो 100% बराबर 5,000 के, तो 80% बराबर कितने के, है ना। तो 20 पंचे 100, 20 चौके, ये हो जाएगा 4,000, ठीक है। तो 4,000 क्या आ गया हमारा? SP, ठीक है। अब रुपए जोड़ देते हैं, 4,200, तो 4,200 रुपए हो गया, है ना। तो 4,200 कितने के बराबर हो गया? 100%। 115 निकाल लेंगे। तो 4,200 बराबर है 100 के, तो 115% बराबर कितने के, है ना। तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 20 और ये 23, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 210। अब 0, 23 से कम 23 की 3, हसलाई 2, 23 दूनी 46, 46 और 2 कितना हो गया? 48, 48 30 आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझना कि सबसे पहले MRP कितनी दी हुई है? 5,000, ठीक है। फिर उससे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? 20%। तो कितना बचा? 80। तो हम लोग ये निकाल लेंगे कि 4,000 रुपए की वो वस्तु थी, ठीक है। इसमें 200 रुपए और क्या किया गया? मरम्मत में लगाई। तो अभी ये कहलाएगी हमारी CP। तो 100 बराबर 4,200 की, तो 15% का लाभ कमाना है, तो 115 बराबर कितने के? तो आंसर आ जाएगा 48 30। हो गया। हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब ये SP और क्रय मूल्य मतलब CP। तो विक्रय मूल्य 3,960 रुपए है, ठीक है, तथा CP कितना है? 3,600 रुपए। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3,960 और क्रय मूल्य 3,600, ठीक है। यदि 12% की छूट दी गई, तो यदि 12% की छूट दी गई तो उसका अंकित मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया? कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया? तो ये SP है, ये CP है। सर SP हो जाएगा 88 के बराबर। हाँ,
तो 12% की छूट दी गई, तो ये 88% बराबर है इतने के, तो 100 बराबर कितने के, है ना। तो अगर अपन देखें 11 अट्ठे 88, 11 तिया 33, 11 छक्का 66, ठीक है। 8 चौके 4 से कटेगा 4 दूनिया 4 नाम 36, तो ये 45, तो ये जाएगा 4500 MRP आ गया। अब 3600 से देखिए 3600 से देखेंगे कितना बढ़ाया, तो देखो कितना 900 बढ़ाया। परसेंट पूछा है क्या, कितने परसेंट, 900 3600 का कितना परसेंट है, 9 चौके 36 मतलब 20%। आया समझ नहीं, फिर से ये सीपी दी है, ये एसपी दी है, और 12% की छूट दी जाती है। 12% की छूट किस पर देते हैं, एमआरपी पर, तो 88% बराबर है 3960, तो 100 बराबर कितने की, तो एमआरपी आ गई, ठीक है 4500 रुपए। अब ये सीपी है, ये एमआरपी है, तो सीपी से ही बढ़ाएंगे एमआरपी, तो कितना बढ़ा दिया 900 रुपए, तो 900 रुपए 3600 का कितना परसेंट है ना, 20% है क्या, 9 चौके 36, सॉरी हाँ 9 चौके 36, 25% आएगा ना, 20 नहीं 25% आएगा। जो 3600 का 900 3600 का कितना परसेंट है, कोई सैलेंट से बात, सर नहीं फोन नहीं उठा रहा। सर जैसे कि 9.09 लाभ पर बेचा, तो उसको 10% ले सकते हैं नीचे वाला उसके। हाँ लगभग ले सकते हैं। एक वस्तु, ये लिख लिए सर चलो, एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी दिया है हमको 5500, ठीक, उसे 9.09% के लाभ पर बेचा गया, मतलब ये 1/9 है, 9%। अभी प्रॉफिट देख लेते हैं, है ना, बेचा गया। यदि वस्तु को 20% की छूट पर बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट आप देखो, प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पर होता है, और 9.09% मतलब कितना होता है, 1/9 इंटू 100 करोगे तो देखो 9 धाम 90 नहीं 11 है ना, 11 नाम 99, बचेगा कितना, दशमलव, है ना, दशमलव लगाना पड़ेगा। Yes, sir. तो ये 11/11 हो गया। तो ये प्रॉफिट हमेशा किस पर निकलता है, तो ये हो गई सीपी, और ये क्या हो गई प्रॉफिट, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, एसपी 12 हो गया। तो 11 बराबर है 5500 के, तो 12 बराबर कितने के, तो 11 पंचे 55, 500 आ गया, है ना, 12 पंचे 60, 6000 क्या हो गया, एसपी हो गया, एससी के बराबर। हाँ अब बोला है क्या, 20% की छूट पर बेचा, तो ये 80 के बराबर, मतलब 4 के बराबर 6000, है ना, तो 5 के बराबर कितना, तो 12 15 चौके 60, तो आ गया अपना 15 पना 75, खत्म। नहीं देखो ये 6000 है, वो 80% के बराबर है ना, तो ये 6000 हो गया 80%, क्योंकि 20% का डिस्काउंट मिला, तो 100% बराबर कितने की, तो ये 20 चौके 80, 20 पंचे 4 1500, 15 पना 75, आंसर आ गया। सर और इसको अगर 10% लेके करेंगे तो 10% लेकिन थोड़ा ज्यादा जाएगा, अच्छा, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट हमको दी है, इसी कट रहा है 11 के कारण, 11 नहीं कटेंगे तो उधर।
तो अपन ने फिर ये 1/11 को प्लस कर दिया, किसके साथ? 11 में एक प्लस कर हाँ, दिया। क्योंकि ये प्रॉफिट था ना, ऊपर वाला प्रॉफिट, नीचे हमेशा सीपी, तो प्रॉफिट और सीपी को प्लस किया तो एसपी आ गया। तो 11 बराबर है सीपी के, सीपी दिया है, हाँ। तो 12 बराबर कितने के, तो ये हो जाएगा 60,000 के, तो सॉरी 6,000 के। 6,000। अब बोल रहा है कि 20% का डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, तो 100 में से 20% घटाएंगे तो 80 बचेगा, तो 80 बराबर है एसपी के, तो 100 बराबर कितने के? नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां बोला है कि 30%, 20% और 20% के 3 क्रमागत छूट देने पर शुद्ध क्या निकालना है आपको? डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट में नेट डिस्काउंट निकालना है। तो सबसे पहले 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/, कितना होता है? 5। ठीक, तो अगर मैं ये वाली मेथड से करूं तो ये एमआरपी तो 5 हो गई, और एसपी कितना हो गया? 4। ठीक, फिर कितना है? 30% का डिस्काउंट, 30% मतलब 3/10, तो 10 क्या हो गया? एमआरपी। ठीक है, एसपी कितना हो गया? 7, वो डिस्काउंट है। ठीक है, फिर 20% का डिस्काउंट, तो 1/5 मतलब ये 5 और ये कितना हो गया? 4। ठीक है, 5×25 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 250। यहाँ पर 16 सत्ते, 16 सत्ते कितना होता है? 16 पंचे 80 और 32 112। 112 डिफरेंस कितना आया? निकालना क्या है? हाँ, डिफरेंस कितना आया इसमें? 142 कहाँ आएगा? 138 है ना। 250 का कितना परसेंट है? तो 50 5 बार, और ये 2 बार, 8 दूनी 16 की 6, हाँ सिलाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 5, 25 बचेगा कितना? 2 25। सर इस पे आदर्श ज्वाइन हो गया। और उसको काट भी सकते थे, अगर हम काट देते 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, तो 55 25 25 25 125, और इसको अगर लेते तो 7 14 14 14 14 चौके 56 है ना, 8 ही 7 ही 56। फिर भी ऐसे भी कर सकते थे, और अगर वैसे निकालना है आपको सर वैसे भी आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 80% मतलब 4/5, फिर 30% मतलब 7/10, 7/10, और फिर 4/5। तो ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यही हो जाएगा 56/125। ठीक है, फिर परसेंटेज निकालो, उसके बाद फिर इंटू 100 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 200 और 224 बटे 5, 5 चौके 20, बचेगा 2, 5 चौके 20, 10×5 = 40। कितना आया? 100 में से माइनस कर। बात वही है, लेकिन इससे अच्छा है कि ये डायरेक्ट कर लो ना। हम 2 बार निकालें इससे अच्छा 1 बार 100 से घटाएं, डायरेक्ट ये कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12।
एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य, ये कर दें, एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी किससे अधिक है? कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है? 50%। यस सर। हाँ सर। है ना। तो एमआरपी कितना है? कॉस्ट प्राइस से 50% मतलब इसका 150 है। 50% का मतलब 150 हुआ ना, 50% अधिक है। ठीक, चलो फिर क्या बोल रहे हैं? यदि इस पर 10% की छूट दी जाती तो लाभ प्रतिशत क्या होता? तो देखो एम आर पी अपॉन सी पी, ये 3 बटे कितना हो जाएगा? 2। इसको लिख सकते हैं सीपी इंटू 150/100। ये कटेगा 50 से, ये 2 नीचे जाएगा। ठीक, अब 20% की छूट देना है। 10% सर। 10% है, जी सर। हाँ 10% की छूट देना है। तो ये 100 के बराबर है ना, छूट दी। तो इसमें 90 बराबर कितने के? 100% बराबर है 3 के। 3 अपन 3 मान ली, है ना। तो 90% बराबर कितने के? 0 से 0 कैंसिल, है ना। ये हो जाएगा 9×3 = 27 और 10/10 मतलब 2.7 आ गया हमारा एसपी। अब सीपी कितना है? सीपी 2 है। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 0.7 का 0.72 का कितना परसेंट है? तो ये हटेगा तो एक 0 हट जाएगा। 70/2 मतलब 35 आंसर आ गया। है ऑप्शन? यस सर। आ रहा हम समझ में? सर 27/10 से 2.7 कैसे आ गया? इसमें अपन ने 2.7 इसलिए कि नीचे 10 लगा रहता तो एक जितनी बार नीचे 0 रहेंगे उतने बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर एक 0 है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33.33 की छूट देने के बाद 11.11 की हानि होती है तो बताइए कि 10% की छूट देने पर कितना लाभ होगा। तो 33.33 का मतलब होता है 1/3। ये डिस्काउंट हो गया तो 1/3 होता है 33.33। ठीक, लॉस कितना हो गया? 1/9 है ना, 1/9। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? एमआरपी कितनी हो गई? 3। एमआरपी पे डिस्काउंट परसेंटेज निकलता है। यहाँ पर सीपी कितना हो गया? 9। एसपी कितना हो गया? यहाँ
2 सर 2 यहाँ 2 हो गया। सर एमआरपी 3 कैसे मिलेगी? एमआर डिस्काउंट परसेंटेज सर ऐसे में तो सीपी से बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है एमआरपी। आने दो ना, परसेंटेज से मतलब इनको दो ना, ठीक है। सीपी 9 हो गया, एसपी तो एसपी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नहीं, प्रॉफिट एक गया ना, हाँ। 10 हुआ, 9 में से 1 गया 8। 8 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? फिर नेक्स्ट क्या बोला? यदि केवल 10% की छूट दी जाए तो लाभ क्या होगा? यहां भी 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये 12 हो गया, ये कितना हो गया? 9। अब ये 9 हो गया, अब हमने इस पे कितना डिस्काउंट दिया? 33। नहीं, 10% का बोला ना, 10% की छूट दें, तो 12 का 10% कितना हो गया? 1.2। तो घटा देंगे 12 में से 1.2, तो 1 घटाए तो कितना हो गया? 11। 11 में से 0.2 घटाएंगे तो 10.8। 10.8 तो 10.8 हमारा एमआरपी हो गया, 1.8 और सीपी कितना हो गया? 9। तो प्रॉफिट कितना का हो गया? 1.8 का, और 9 पर तो 100, ये हट 0, ये कट गया, 9 दूनी 18, 20% आंसर। 20%। सर एक बार और बता। फिर से बता देते हैं, डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 33.33 दिया है डिस्काउंट परसेंट, तो 33 को अपन 1/3 लिख सकते हैं। सर और यहाँ पर लॉस परसेंटेज हमको दिया है 11.11, तो इसको लिख सकते हैं 1/9। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा एमआरपी पर मिलता है, यस सर, और ये हमारा डिस्काउंट है, यस सर, ये हमारा सीपी है। समझ ना, सीपी का मतलब तो समझ जाते हैं ना, क्रय मूल्य, और ये हमारा लॉस परसेंट है, ठीक है। तो अगर मैं एमआरपी में से, ये एमआरपी हो गई, एमआरपी में से डिस्काउंट घटाऊंगा तो एसपी आ जाएगा, और चूंकि लॉस हुआ है तो सीपी में से लॉस घटाना पड़ेगा तब एसपी आएगा, तो घटाया तो एसपी। अब एसपी तो दोनों कंडीशन में बराबर होगा, तो यहाँ 8 है, यहाँ 2 आया, तो इसको बराबर करना है तो 4, तो जब यहाँ 4 का गुणा किया तो यहाँ भी 4 का गुणा किया, तो 12 हो गया एमआरपी। अब 12 में हमको 10% का डिस्काउंट देना है, तो 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो जाएगा? 10.8 हो गया। कहाँ गया? ये आ गया 10.8, और सीपी हमारा कितना है? 9। तो कितना ज्यादा है सीपी से? 1.8। और सी हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 9 से डिवाइड करके, सीपी 9 है, बस परसेंटेज निकालने की 100 का फालतू परेशान अपन मेथड के लिए। ये पूरा परसेंटेज चल रहा है, अगर आपको ये बनेंगे तो आगे बन पाएगा कुछ। कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपए है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 6000 रुपए। तो मतलब एमआरपी कितना है? 6000। एक वस्तु का अंकित मूल्य 6000 है, और 12.5% की क्या दी? डिस्काउंट मतलब 1/8। 12.5 मतलब 1/8, 1/8 डिस्काउंट दिया, ठीक है। यदि 5% का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 5%। 5% मतलब 1/20, ठीक। तो क्या पूछा हमको? सीपी बता दीजिए आप, सीपी क्या होगा रुपए में?
तो एमआरपी दिया है 8, तो डिस्काउंट के नीचे हमेशा एमआरपी होता है ना। तो 8 बराबर है कितने के? 6000 के। तो इसमें से घटाएंगे तो 7 बराबर कितने के? एसपी आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 15 चौके 60, 4 से काटा, 4 दूनी 8। यहाँ पर टीवी चल रही है। तो 15 चौके 60, 1500 आ गया। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 750 आ गया। 750 इंटू क्या करना है आपको? 7। तो 750 इंटू 7 हमने लिख लिया। ये हमारा एसपी आ गया। अब प्रॉफिट है ना, तो ये क्या है? सीपी, और ये क्या है? प्रॉफिट। तो 21 बराबर है इतने के, है ना। प्रॉफिट में सीपी में जोड़ना पड़ता है। तो 20 बराबर कितने के? ठीक है, तो 7 किया 21, 3 से काटेंगे तो 15, 25 दिया 75, 250। ये कितना हो जाएगा? है क्या ऑप्शन? आदर्श माइक ऑफ करो। आया समझ में ना कैसे करना है? सर ये एसपी से बता दीजिए कहाँ से आया? बेटा डिस्काउंट घटाएंगे एमआरपी से तो क्या आएगा? एसपी। हाँ, तो 1 में से 7 घटा, 8 में से 1 घटाओ कितना आएगा? हाँ, इसलिए यहाँ पर आया। अब यहाँ इंटू करते ना रहना, मैंने इंटू नहीं किया क्योंकि वो तो कटना ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी उसके सीपी से 30% अधिक है ना, 130%। यदि 30% की छूट दी जाए, 30% का क्या है? डिस्काउंट। 3/10 लिख सकते हैं ना 30% को, ठीक है। तो हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एम आर पी इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 13/10 सीपी, इसको लिख सकते हैं एम आर पी अपॉन सीपी इक्वल्स टू 13/10। अब डिस्काउंट कितना है? 3 का डिस्काउंट है, तो यदि ये क्या है एमआरपी, तो 10 बराबर है कितने के? 13 के, ठीक है। तो 7 बराबर क्या? एसपी के। तो ये कितना हो जाएगा? 13 सत्ते 91, 10, तो 9.1 क्या आ गया? एसपी, ठीक है। हानि कितनी हो गई? 1 पॉइंट कितनी की? 0.9 की हानि हो गई 10 पर, ठीक है। 90
9 की हानि हुई 9 ना, की, हाँ। तो हानि परसेंट आ गया 9%। सर 91 कहाँ से आया? 7 बराबर 91। 13 सत्ते अच्छा 91, नीचे 10, 9.1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 16वें नंबर का क्वेश्चन। वस्तु का अंकित मूल्य 7600 रुपए है। MRP कितना है? 7600। इसका विक्रय मूल्य SP 5472 रुपए है। तो छूट परसेंटेज निकालिए, घटा दोगे कितना आ जाएगा? 1100 1128। 1128 नहीं, सर उसको अगर पूरा टोटल 5500 ले लिए तो 500 और 600 1100 और 100 में से 72 रहे तो 28। अरे भैया 6000 होगा ना ये। अगर इसमें 600 जोड़े तो 6000 हुआ, हाँ। फिर 1000 और जोड़ेंगे हाँ। तो 7000 हुआ, और फिर 600 और जोड़ेंगे अच्छा। तो कितना हो गया? 2200 रुपए। 2200 में 72 घटाओगे 21,2800 बचेगा। 2800 नहीं, यस 21 28 बचेगा। नहीं समझे? 21 28। तो क्या पूछा है हमसे? छूट परसेंट। 21 28 7600 का कितना परसेंट है ना? तो 76 किसके पहाड़े में आता है? लगभग 19 चौके 76, 19 से कम 19 बचेगा 2 है ना? 13 से कट जाएगा। 13 से 13 में 76 आता है क्या? नहीं, कैसे कट जाएगा? 19 से ही कटेगा। 19 चौके 76, तो 4 से भी कट जाएगा। ये 19 बार कट गए। ये लो, 4 पंचे 20, बचा कितना? 12 बचेगा ना? 4 तिया 12, 4 दूनी 8। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, नहीं 19 दूनी 38। कट गया सर। ये कितने 2 जब हो जाएगा, देन उसके बाद कितना बचेगा? 8 बार गया। हाँ, वो तो 28 बार कट जाएगा ना। वो तो पहले ही पता चला, जब वो 19 समझ में आया था तभी कट जाता वो। सर कौन से टेबल से कटा? 19 से। 19 से 19 की टेबल में आता है ना 76। चलो अंकित, तो एक वस्तु, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना है? 4290
ठीक है। और यदि इसमें 34% की छूट दी जाती है तो 66% बराबर है कितने के? 4290। 66% है 4290 के, तो 100% बराबर कितने के? तो 11 से काटो। 6500। 11 से काटो पहले। 11 छक्का 66 यस सर। है ना। 11 तिया 33, बचेगा कितना? 9। 7 8 9 कट जाएगा। 39 बार कटेगा और यहाँ पर 6 बार। हाँ फिर सर मैं 3 से काटा, फिर 11 से काटा तो 65 आ गया। हाँ तो फिर 3 से काट दो ना, फिर कट तो रहा है वो पूरा। 11 से कटेगा फिर 3 से कटेगा, 65 आ जाएगा। यस सर। सर 80 वाला क्या करेगा? 18 वाला दो छूट दी है, 30% और 70% की। तो निवल छूट ज्ञात कीजिए, है ना। 100 में से 21 घटाएंगे, 79% आंसर। कैसे सर? निवल मतलब नेट छूट। कैसे करते हैं? क्या? हाँ 79 ऐसे कि 30 और 70 कितना हो गया? 100। उसका 7 दिया 21 घटा दो 100 में से, आंसर 79 डायरेक्ट। वो प्लस माइनस वाला फॉर्मूला, -30 -70 है ना, प्लस यहाँ पर -30 गुणित -70 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -100 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद 25% का लाभ होता है। तो 40% की छूट दी मतलब डिस्काउंट परसेंट 40% है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 25%। यदि कोई छूट ना दे तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये 40/100, 40/100 का मतलब 2 कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, ये आ जाएगा MRP। ये हो जाएगा डिस्काउंट, इन दोनों का डिफरेंस आएगा SP। SP हो जाएगा 3, ठीक। यहाँ पर 25%, 25/100 मतलब 1/4, ये हो जाएगा ये हो जाएगा CP, ये हो जाएगा प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट है, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर घटाया है, यहाँ जोड़ेंगे तो 5। अब देखो बराबर नहीं है, यहाँ पर CP कितना हो गया? 4। यहाँ MRP कितना हो गया? 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो SP है वो कितना है? 5। इन दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ 5 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा, तो 15 हो गए। जब यहाँ 5 का गुणा किया है तो यहाँ भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब 25। यहाँ 3 का गुणा किया है मतलब यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 4 तिया 12। अब आ गया कोई छूट ना दें, तो कोई छूट नहीं दी तो कितने? 13 का फायदा, 13/12 गुणित 100, है ना। कितना आ जाएगा? ऑप्शन में देखो, ऑप्शन कहाँ गया? कौन सा क्वेश्चन करें हम लोग? 19। अब देखो 1/12 का मतलब होता है कितने परसेंट? 8, 8.03, ठीक है। 13 कितना होता है? 13 13 26, 13 तिया 39, 39 की 9, 3, 13
104 नहीं, जरा ऐसा इंटू करके देखो, तेरा ठीक से 4 होता है। नहीं, गलती हो रही। 12 1/12 का कितना होता है? 1/12 8 साइज 1/3 ही तो होता है। नहीं 1/12 का सर 1300 को 12 से काट देंगे तो 12 12 वन 12 बचेगा 10 वाला 100 फिर 12 0 सर 108 वाला आएगा। देखो अगर यहाँ 1200 होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता हाँ है ना। तो अगर अपन इसमें 100 का गुणा करें तो 1200 कट गया, अभी बच्चा 100/12 सर ऐसे कट जाएगा ना शायद 12 वन 12 प्लस 12 का 24 36 12 चौके 48 12 पंचे 60 12 6 72 12 7 84 है ना, 12 8 96 96 ठीक है। बचा कितना? 4 4 दशमलव लगाएंगे। यस सर 12 का 12 दिया 36 बचा 3 4 अभी छोड़ दो, इतना जोड़ दो तो 100 में 8.3 जोड़ोगे तो 8.3। ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हो कि भाई 100 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा ना, 1200 हाँ 1300 में तो बचा क्या 100, तो 100 को बस डिवाइड कर लो, काहे परेशान हो? नहीं समझ में आया? 1300 में अगर 12 का भाग दोगे तो 100 बार अगर जाएगा तो पूरा पूरा 1200 में चला जाएगा। अब बचा कितना? 1300 में 100, तो 100/12 डिवाइड कर लो। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन तो आप कैसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ आपके माइंड के ऊपर भी आप कैसे उसको कैलकुलेट करना 100 को डिवाइड कर लो 12 से बस। नहीं हैरान परेशान हो, 12 को पहले 13 में डिवाइड करो, फिर टेबल से याद करना 13 की दुनिया ही परेशान कर रही है। आनंद हो गया वो ऐसे सर इस तरह कराएंगे तो बहुत सारे सवाल बहुत समय में होंगे। नहीं आज के बाद अपन लोगों को आशीर्वाद देंगे ना आप लोगों को, और प्रसाद के साथ। ये सब हम लोग भी ऐसे डालते हैं ना, हार्ड बॉल वही डाल दिए। अब एक साथ ही हाथ बॉल हार्ड डाल रहे हैं हम। एक ही बॉल डाल दी। ये बॉल ठीक है, कोर्स में कराना है ना, फिर दिक्कत यहाँ कोर्स की भी है। अपने को भागना है बहुत तेजी से, चाहे पाँव दुखे चाहे कुछ दुखे। दो देखो सही आगे आगे होता है क्या? नहीं सर मैं पेपर में जो हाँ पेपर में तो आएगा ही। सैलरी में आपको छूट मिलेगी ना फिर। ये हाँ भी हाथ क्या? देते हो एसएससी लेवल पे सब पूछते हैं। एसएससी है ही, और एसएससी लेवल का भी एसएससी है। एसएससी का स्क्वायर है ये। सर ये एमटीएस में इतने हार्ड क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे सामने ही है। भाई एमटीएस ये सर तो सीएचएसएल से ऊपर रहता है एमटीएस नहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ उससे नीचे ना खोलिए। तो व्यापम में तो नहीं आते ना इतने टर्म। नहीं व्यापम में पटवारी दो आप, आत्मा आपकी समझ में जाएगी कहाँ है। आते हैं सर मैं बोला जब सरल आएगा तो बन जाएगा, हार्ड आएगा तो बनेगा ना। कंडीशन हमारे पास है, सरल आएगा तो सबसे बनेगा और हार्ड आएगा तो हम ही से बनेगा। समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट। 25%, 20% और 25% का क्रमिक डिस्काउंट। भाई नहीं मिला मैंने पूछा तो हाँ चलो तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो ये 4 और 3 ठीक है। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 और 4। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 और 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया यहाँ पर है ना। 5 चौके 20, 3 तिरका 9 आया 11, 11/20, 20 पंचे 100, 55% का डिस्काउंट आंसर आ गया। बस इतनी दया करना कि इसी आजू बाजू काट लेना, ऐसे नहीं काट देना। नहीं तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल।
वस्तु का अंकित मूल्य उसके कारण 35% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आया समझ में? Yes, sir. यस एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35 अधिक है। MRP 35 अधिक है, 35%, तो 135% कितना है? CP से। ठीक है, यदि 20% की छूट दी जाती तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 20%। तो लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं अभी। 20% मतलब 1/5 मतलब ये MRP, और ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा 4 हमारा SP। ठीक है, 135 मतलब ये हो जाएगा 135/20। हाँ, तो ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और ये 5 एकम 5 सत्ते 35, ये 20 बार कट गया। ठीक, तो ये हो जाएगा MRP अपॉन CP। ठीक है, तो वहां पर MRP 5 है, तो 5 बराबर है 27 के। ठीक है, तो 4 बराबर कितने के? ठीक, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? 27 इंटू 4/5, ये हो जाएगा हमारा SP। ठीक है, CP कहाँ गया? पूछा क्या है हमको? सर लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं ना? हाँ, तो CP हमारा 20 है। MRP सर MRP सेम करेंगे। क्यों करेंगे MRP? CP 20 दिया है, SP हमको यहाँ दिया हुआ है। डिस्काउंट भी तो दिया सर, डिस्काउंट 20% यानी 1/5, तो ले तो लिया। 5 बराबर 27 के, 4 बराबर कितने के? तो आंसर आ गया। अभी कहाँ आया? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, अभी घटाना पड़ेगा आपको। 20 माइनस 27 इंटू 4/5 है ना, अपॉन 20/100। ठीक, ये यहाँ पर इंटू हो जाएगा, तो ये 100 माइनस 27 चौके कितना हो गया? 80, 7 चौके 28, 108 बचे 5, 20, 100। अरे तो करना तो पड़ेगा ही ना। तो 20 पंचे 100, 25 आ गया। यहाँ बचा कितना? 8/25, 1/25। ये 25,100 और 5 कैंसल। अरे सर इतना करने नहीं पड़ेगा अपन। हाँ सॉरी, मैंने ऊपर लिख दिया 5। हाँ, 1 सेकंड ना बस, ये कैंसिल है ना। 8% आ गया। क्या निकालना पड़ेगा? सीधा अपन वहां से SP मिल गया अपन को 4। हाँ, SP मिल गया 4, तो 5 यानी 135, तो 4 यानी कितना? 108 आ जाएगा, तो 8% प्रॉफिट खत्म। SP 108 आ गया। ये SP 4 आया। हाँ 4 आया। हाँ। तो 135 से निकाल लेंगे, 108 आएगा। 135 5 यानी 135, तो 4 यानी कितना? 108 आ गया, तो 8% 5 प्रॉफिट बराबर खत्म। 135 के, तो 4 बराबर कितने ठीक के? है, 5 से डिवाइड हो 27 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये सर 100 8% प्रॉफिट ऐसे भी खत्म, कोई दिक्कत नहीं। वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, बात तो वही है। ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ सही सर बोला। SP 108 हो जाएगा, तो 8% एक्स्ट्रा होगा, तो हाँ, यहाँ पे इन्होंने बोला कि 35 और 100 मान लो, तो 35 मतलब यहाँ पर जो MRP है 5 बराबर 135 के, 4 बराबर तो 4 बराबर कितने के? तो 5 दूनी 27 27 आ गया, और 27 बात तो 108 वही आ हुई। गया। 108, तो वो तो यही नहीं। हाँ, तो 100 है हमारा CP, तो 8 बराबर है। ये अगर 100 है इसीलिए, 100 नहीं होता तो फिर हम हैरान परेशान होते। तो वो तो यही यहाँ पर भी आ गया था, यहाँ भी निकाल लेते ना। अगर 5 बराबर 27 के, तो 4 बराबर कितने के? तो यहाँ निकालते कितना हो जाता? 25, बचेगा कितना? 2, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये भी तो आ रहा था 20.8। अगर कितना 20 है और ये 8 है, तो 8.8 बड़ा है, खत्म। बात तो वो भी है, कान कहीं से ही पकड़ना है। सर 22 हो जाएगा।
कौन सा 22 हो जाएगा? यदि 3900 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 21% की छूट पर बेचा गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अरे सड़ा है ये, 21% का डिस्काउंट माइनस कर दो 21%। यदि 100 बराबर है 2900 के मतलब 39 इंटू 79 करो तो 9 नाम 81, एक जिसके लास्ट में वही आंसर है, खत्म। इंटू भी नहीं करना, समझ गए? सर 79 अपॉन में आएगा ना? क्यों आएगा? 21% का डिस्काउंट मिला, ये हमको एमआरपी दिया है तो एमआरपी 100% बराबर है 3900 के, तो 79 बराबर कितने के? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब इन दोनों का इंटू करना है तो जो लास्ट में जिसके 1 होगा वही आंसर होगा, बस खत्म। इंटू भी मत करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक? हाँ, अगर 2-3 में 9 है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगर 2-3 में 1-1 है तो फिर सोचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 9-81 आंसर एक लास्ट जिसमें है वो आंसर आ जाएगा, टाइम बचाने के लिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4700 रुपए है, यदि 10% 15% के 2 लगातार छूट दी जाती तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया, 10% का डिस्काउंट दिया 4700 में, तो कितना हो गया? 4700 इंटू 90/100 और फिर आ जाएगा 15% का डिस्काउंट मतलब 85/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 47 गुणित इसको 4.5 कर लो, गुणित 17। अब देखो 7 सतैया 49, 49 में 0.9 का गुणा करेंगे तो 7 सतैया 49, 7 क्वेश्चन इंटू करना है इसका बस। तो ये लास्ट डिजिट देखो, अगर मैं यहाँ 10 जीरो नीचे लगा देता हूँ, है ना, तो 7 सतैया 49 और बचा 9, है ना, 9 तो 9 पना 45, तो 5 है, 5 वाली डिजिट कितनी है? 2 है। हाँ तो 2 में तो आंसर है, ठीक है। 0.5 दोनों में है, तो करना पड़ेगा नहीं तो भी आंसर निकल जाएगा अपना। इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। सर वो कैसे काटा है? कौन सा? 47 से 90। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। इंटू करोगे तो लगभग इसका आएगा आंसर 3595.5। सर 9 को आधा करके लिख दिया आपने यूनिट डिजिट वाला से 7 5 35। ये मैंने इसको 10 यहाँ लगा दिया, 7 सतैया 49 बचा उसका 9 9 पना 45 5 आ गया, 0.5 तो आएगा आंसर पीछे। सर 9 को आधा करके लिख दिया आपने? हाँ 9 को आधा करके लिख दिया। चलो अभी रीजनिंग करेंगे, कल आप सर एक बस करा दीजिए 33।